रियासत पाकिस्तान के शहरी होने की क्या अफादियत बयान की है? जी देखें, आर्मी चीफ ने अपने खिताब में कहा कि जो पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते में हायल होगा, हम मिलकर इस रुकावट को हटा देंगे। आर्मी चीफ ने ओवरसीज पाकिस्तानियों से मुखातिब होकर कहा कि आप जिस मुल्क में भी हों, याद रखें आपकी मीरास एक आला माशरे, नजरिए और तहजीब से है। नामसाइद हालात के आगे बतौर मुसलमान और पाकिस्तानी नहीं घबराते। हम कभी भी मुश्किलात और दुश्वारियों के सामने न झुके हैं और न झुकेंगे। जब तक इस मुल्क के गयूर अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता और हम पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बिलाल अफरीदी साथ रह के ज्वाइन किया है दिफाई तज्जियाकार मसूद अहमद खान साहब ने। मसूद साहब, बहुत शुक्रिया कीमती वक्त के लिए। सिपा सालार ने आज खिताब किया है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, उनके हवाले से उनकी शान और शौकत बयान की है, उनके बारे बताया कि कितनी इंपॉर्टेंस है उनकी पाकिस्तान के लिए। क्या कहेंगे इस हवाले से आप? देखिए जी, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा कन्वेंशन हुआ है जिसमें पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एक्नॉलेज कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं जो गैर हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान के तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। और देखें, इस साल के रेमिटेंसेस ओवर $4 बिलियन से तमाम पिछले 70 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो इससे ये देखे वाज़ेह है कि ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान से कितनी मोहब्बत है, कितनी उनकी अटैचमेंट है। डिस्पाइट द फैक्ट कोशिश की गई थी और फिर यहाँ पर बड़े रूमर्स भी चलाए गए, नैरेटिव्स भी चलाए गए थे कि वहाँ से पैसा नहीं आएगा, और लेकिन इसके बरखिलाफ देखें कि जो लोग थे वो अफवाज पाकिस्तान के साथ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़े रहे। और देखें, चीफ ने अपने एड्रेस में भी वाज़ेह तौर पे कहा कि पाकिस्तान की जो तामीर और तरक्की को कोई रोक नहीं सकता है, कौम अफवाज जो गवर्नमेंट के साथ खड़ी है। सेकंड, उन्होंने ये भी कहा दहशतगर्दी के जो भी कर रहे हैं, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा है, बलोचिस्तान है, बाकी एरियाज हैं, इनकी 10 नस्लें भी पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर लोग बैठे हैं या वो ताकतें हैं जो बाद से इनको मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो भी पाकिस्तान को कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। और खास तौर पर जब बलोचिस्तान का उन्होंने जिक्र किया तो उन्होंने ये बताया कि बलोचिस्तान जो है पाकिस्तान के माथे का झूमर है और पाकिस्तान हमेशा जो है, जो अवाम है, वो बलोचिस्तान के लोगों के साथ खड़े हैं। अच्छा मसूद साहब, आर्मी चीफ का ओवरसीज से खिताब करना आप कितना अहम समझते हैं? देखें, मेरे ख्याल में ये देखें, एक तो ये इवेंट पहली दफा हुआ था और सेकंड से चीफ का इधर आना, तो इसका उससे यही लगता है कि इसकी इतनी इम्पोर्टेंस है। और फिर जो चीफ ये एक्नॉलेज भी करना कि उनकी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के लिए। और जिस तरीके से देखें, एक नैरेटिव सेट कर रहे थे बाहर लोग, जिस तरीके से इंस्टीट्यूशन के खिलाफ बात हो रही थी, नैरेटिव्स बना रहे थे, कहानियां डाल रहे थे, लेकिन उसको देखें उन्होंने इसको बुलडोज कर दिया है। इन लोगों ने जब इसमें कन्वेंशन में शिरकत की है, जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पे जज्बे का इजहार किया है, जिस तरह अटैचमेंट उन्होंने शो किया फौज पाकिस्तान के साथ, तो मेरे ख्याल में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सही। मसूद साहब, हमने आज देखा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी आर्मी चीफ की खिदमत को सराहा। हम महंगी का मंजर देखने को मिला, ये कितना अहम है? देखें जी, तो ये तो भी एक वाज़ेह मैसेज है कि अफवाज पाकिस्तान है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक पेश पे हैं। और पाकिस्तान के देखिए ये माशी जो एक खतरात दलदल था, जिसके तरीके से कहानियां बनाई गई थी, पाकिस्तान डिफॉल्ट पे है, ब्रिंक पे है, अभी ये हो जाएगा तो फलानी था। लेकिन उसमें आपने देखा होगा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का एक बड़ा कलीदी किरदार है, खासतौर पर गल्फ कंट्रीज में जो उनके फ्रिक्वेंट विजिट्स हुए हैं। और जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, अफवाज पाकिस्तान है, एक पेज पे हैं और उनको एहसास है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी और सालमियत भी इम्पोर्टेंट है, उससे एट द सेम टाइम पाकिस्तान की इकनॉमिक कंडीशन भी इम्पोर्टेंट है। तो मेरे ख्याल में बहुत ही ज़बरदस्त खुश आइन है जो दोनों जो अफवाज पाकिस्तान और गवर्नमेंट एक पेज पे है, उन सबको पाकिस्तान की फिक्र है। मसूद साहब, आर्मी चीफ ने कहा था कि जो लोग ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाते हैं, सिपा सालार का मौक़िफ़, सिपा सालार का बयानिया उनके लिए कितना बड़ा ये अहम बयान समझते हैं आप? जी हाँ, देखें कि अनफॉर्चुनेटली पिछले कोई हम चंद सालों से आप समझ लें, तकरीबन ये 3 साल से एक बयानिया बनाया जा रहा था। जो स्पेशली जो लोग बाहर बैठे हुए हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा था और डिजिटल टेररिज्म हो रही थी, जिसमें इंस्टीट्यूशंस को बेसिकली टारगेट किया जा रहा था, मिलिट्री लीडरशिप को टारगेट कर रहे थे। तो मेरे ख्याल में वो उसमें कामयाब नहीं हुए। अभी वो मुंह की उनको खा रहे हैं और इसकी इस तरह वाज़ेह तौर पर जिस तरह पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस देखे
دنیا بھر میں اجاگر ہو رہی ہے. جس طریقے سے اکنالجمنٹ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کیا, سیکرٹری آف اسٹیٹ نے فون کیا, نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر امریکہ نے فون کیا, پھر کانگریس مین جو ابھی جو وزٹرز آئے تھے 3 جو انہوں نے وزٹ کیا ہے, پھر ایرک مائر جو آئے تھے جو ان کے اسپیشل وائٹ ہاؤس کے جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے تھے, تو وہ بھی ہے. پھر پاکستان کو دیکھیں دنیا مانتی ہے, اکنالج کرتی ہے, اور پاکستان کی امپورٹنس بھی ہے. اور پاکستان تو میرے خیال میں جس طریقے سے پاکستان مصروف ساؤتھ ایشیا میں ایک امپورٹنٹ ملک ہے, باقی اسلامک امہ میں, انٹرنیشنل کمیونٹی میں, تو اس لیے میرا پاکستان کی بڑی اہمیت ہے. تو واضح ایک میسج چیف کا تھا کہ آپ لوگوں نے جو کرنا تھا کر لیا, لیکن آپ کو شکست ہو گئی ہے, اور ہم جو ہے افواج پاکستان, گورنمنٹ آف پاکستان, پاکستان کی تعمیر اور ترقی میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے اور دہشت گردوں کو یقیناً شکست دیں گے.